हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। उस पर मैं इंशाल्लाह सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मेरे पेड ग्रुप्स में ऐड होना है तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे रब्ता करके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको डेली एक्सरसाइज दी जाती है और आपको डेली लेक्चर्स वीडियो में भेज दिए जाते हैं और हम मॉक टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखें, आज का क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या लिखा हुआ है, एक तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर देखें, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और नीचे ये फ्रैक्शंस की कुछ वैल्यू दी गई है, 4 वैल्यू दे, 1 2 3 4 5। तो इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो उससे पहले अगर आपको मैं ये बता दूंगा असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो दूसरे पेज पे लिखता हूँ। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले हम सीखेंगे, ठीक है। असेंडिंग की जो मीनिंग है वो है ऊपर जाती हुई, ठीक है। ऊपर जाती हुई मतलब बढ़ता हुआ। देखें अगर मैं लिखूं 2 4 6 8 9 या 10, ये देखें अभी क्या हो रही है, वैल्यू ऊपर जा रही है। 2 से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई, 6 से 8 हो गई, 8 से 9 हो गई, 9 से कितनी हुई, 10 हुई। तो ये सारी ऊपर जा रही है, ठीक है। सारी वैल्यूज ऊपर जा रही है एज कम्पेयर टू दिस। ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो अगर मैं इधर लिखता, पहले 10 लिखता, ठीक है, उसके बाद मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 8, उसके पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद 6 लिख रहा हूँ, उसके बाद 4 लिख रहा हूँ, उसके बाद 2 लिख रहा हूँ, उसके बाद 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्या वैल्यू हो रही है, ये कम हो रही है। ये देखें ऊपर क्या हो रहा था कि ऊपर जा रही थी वैल्यू और नीचे क्या हो रही है, ये कम हो रही है। अगर नीचे जाएगी वैल्यू तो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें पहले उसमें क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी जो वैल्यू होती है पहले लिखी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वो वैल्यू बढ़ती रहेगी, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे इधर 2 है तो उसके बाद 4 आया है, उसके बाद 6 आया है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, ठीक है। तो ये देखेंगे अगर आप इस सीरीज में जाएंगे तो वो वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। इधर ऐसे नहीं होगा कि बीच में अगर आ जाए 3 आ जाए, एक नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 के बाद 7 आ सकता है, लेकिन इसके बाद 6 के बाद वो नहीं आ सकता, क्या 2 के जो 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। और डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले बड़ी वैल्यू हम रखेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यूज होंगी उसके उससे कम होगी, ठीक है। तो डिसेंडिंग माना है कम होती हुई, और जो असेंडिंग की माना है कि ऊपर जाती हुई, यहाँ बढ़ती हुई, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें 5 नंबर गिवन है, देखें अगर ये मैं जस्ट फ्रिक्शन नहीं ले रहा, इसे नंबर ले रहा हूँ कॉमन, 101 304 98 और 97। तो हमें इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो कैसे हम लिखेंगे इन 4 नंबर्स को, देखें। सबसे पहले हमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे कम वैल्यू पहले रखनी है। तो पहले हम क्या रखेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले कम वैल्यू कौन सी है, सबसे पहले 97 है, तो देखें सबसे पहले 97 हमने रख दी। इसके बाद हम उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद है 98। उससे कम, उससे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 101। उसके बाद आता है 304। देखें अभी क्या हो रहा है कि ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी का अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, ये आपको आप इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे आपको फ्रैक्शन में आसानी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे पहले रखनी पड़ेगी। 304 सबसे बड़ी वैल्यू है, वो सबसे पहले होगी। उसके बाद कम होती जाएगी ये वैल्यू। उसके बाद देखें, उसके बाद कौन सा नंबर है, 101 है, ठीक है। उसके बाद 98 हम रखेंगे और उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू। ये देखें ऐसे हम जा रहे हैं तो ये कम हो रही है और ऐसे हम जा रहे हैं तो ये बढ़ रही है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो फ्रिक्शन में भी ऐसे ही, अगर हमें नंबर मालूम होगा तो हम पता चलेगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो हम रख सकेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो इधर देखें ये नंबर्स है, नंबर्स में तो आपको पता चल रहा था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन में आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि कौन सा इसमें नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर अनलाइक फ्रिक्शन हो,
या फ्रैक्शंस में वैल्यू दी गई हो तो आपको कैसे मालूम करना है कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ये देखें, ये डिनोमिनेटर कहलाते हैं, जो नीचे होते हैं वो डिनोमिनेटर, ऊपर वाले न्यूमिनेटर। तो हमें क्या करना होता है कि इन सब के डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ये देखें, इधर 9 है, इधर 6 है, इधर 12 है, इधर 3 है, ये कॉमन नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। इन चारों नंबरों की हम एलसीएम अगर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉमन फैक्टर, फिर वही नंबर हम इधर प्रोड्यूस करेंगे। देखें, अगर 9 है, 6 है, 12 और 3, इसकी हम जब एलसीएम लेते हैं तो देखें एलसीएम कैसे ले, सबसे पहले छोटी टेबल हम लगाते हैं, 3 इस पे लगी 6 टाइम, इस पे 3 सेम रहेगा। उसके बाद फिर 2 की अगेन टेबल लग रही है, 9 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा। 6 पे कितने टाइम लग रही है, 3 सेम रहेगा, ठीक है। अभी कौन से, अभी 2 की नहीं लग रही, उसके बाद क्या लगाएंगे टेबल, 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की देखें 3 टाइम्स, इस 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, ठीक है। ये मैं पहले भी बताया कि इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, और आप अगर आपने एलसीएम का लेक्चर नहीं सुना तो वो आप लेक्चर सुन सकते हैं। 3 की अगेन टेबल लगेगी 1 1 1। अभी क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने होते हैं, ये 36 होगा। 2 to the 4 4 3 the 12 12 3 the 36 36 अगर क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी एलसीएम। अब एलसीएम आने के बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम आने के बाद 36 हमें इधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा सारे नंबर्स पे, ठीक है। तो 36 अगर हमें इधर प्रोड्यूस करना है तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई अगर करें 4 से, देखें 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो इधर 36 आएगा, ठीक है। इधर 36 कैसे आएगा, 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हमें मिल जाएगा। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 को अगर हमें 36 प्रोड्यूस करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 इधर भी 3 इधर भी, ठीक है। इसके बाद इधर 3 की जगह अगर 36 प्रोड्यूस करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। इससे क्या होगा कि हमें डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा सबका, सही है। डिनोमिनेटर देखें अभी सेम हो जाएगा, 2 ये न्यूमिनेटर में क्या आ गया, 8 9 4 36 हो गया, 5 6 30 6 6 36 7 3 21 12 3 36 1 12 12 3 12 36। अभी नोट करें, देखें ये सारे नंबर्स डिनोमिनेटर सबके सेम है। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो वो कैसे पता चल रहा है, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जिसका न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। देखें इसमें से अगर डिनोमिनेटर सेम है, फिर इनका सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर है 30 वाला, देखें ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 21 दूसरे नंबर पे बड़ा है, उसके बाद आता है 12/36, उसके बाद 8/36। तो हमें सबसे पहले हमें असेंडिंग आर्डर अगर हम रखना है, असेंडिंग आर्डर देखें, आर्डर, ठीक है। असेंडिंग आर्डर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखें ये इनकी वैल्यूज है, ये आपको इनकी वैल्यूज रखनी है, ये नहीं रखने, ये तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप रखेंगे तो ये देखें ये सेम है, इनकी वैल्यूज है ये। अभी हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर पहले रखना है। असेंडिंग आर्डर में क्या करना है, सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वही नंबर छोटा होगा। देखिए सबसे छोटा नंबर किसका है, इसका 8/36 का। ये किसकी वैल्यू थी, 2/9 की वैल्यू थी, ठीक है। 2/9 सबसे छोटा नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12/36 है। उसके बाद जो नंबर है वो बढ़ता हुआ नंबर, दूसरे नंबर पे नंबर कौन सा है छोटा, वो है 12/36। तो 12/36 किसकी वैल्यू थी, 1/3 की वैल्यू थी, 1/3, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद नंबर है 21/36, ये किसकी वैल्यू थी, 7/12 की। इसके बाद कौन सा नंबर देखें, वो लास्ट नंबर है 30/36, वो है 5/6 का। ये हमारा असेंडिंग आर्डर बन गया है कंप्लीट। देखें ये सबसे छोटा नंबर होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर ये है। तो ये असेंडिंग आर्डर बना। डिसेंडिंग आर्डर इसका आप रिवर्स कर देंगे तो आपको डिसेंडिंग आर्डर मिल जाएगा। डिसेंडिंग आर्डर में हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। ये नंबर बड़ा था सबसे, देखें ऊपर हम करके आए, ये सबसे नंबर अगर बड़ा है तो हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा ये नंबर।
उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बड़ा नंबर होगा उसके बाद ये छोटा होता जाएगा नंबर। जैसे हम आगे चलते जाएंगे, इस तरफ चलते जाएंगे, वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये डिसेंडिंग आर्डर बन गया। ठीक है, ये सारे नंबर, ये जो ऊपर सॉल्यूशन थी, वो प्रॉब्लम था, उसकी सॉल्यूशन देखें। असेंडिंग आर्डर ये बना और डिसेंडिंग आर्डर ये बना। तो असेंडिंग आर्डर में क्या करना पड़ेगा, तो पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद जो बड़ी, उसके बाद जो बड़ी, ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा। डिसेंडिंग आर्डर में पहले सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे नंबर कम होता जाएगा। तो ये सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम की है। उसके बाद मैं आपको ये 2 प्रॉब्लम से एमसीक्यूज में आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। और अगर आप कर लेते हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। और जो मेरे पेड ग्रुप्स वाले हैं उनको मैं अलग से एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करके मुझे बताएं कंप्लीट। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आएगी तो मैं इंशाल्लाह अगले दिन वीडियो रख दूंगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्च एनसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। अगर पेड ग्रुप्स में ऐड होना है तो व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।